मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। दुर्भाग्यजनक है वो ऐसे नेता हैं जिनकी छवि अलग टाइप की थी, लेकिन उनकी असलियत सामने आ गई है। किस तरह का खर्च है उसमें, ये समझना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में किसी गांव के चौराहे पर खड़े होकर आप चारों तरफ घूम जाएंगे ना, एक निर्माण कार्य नहीं देखता है पिछली 5 साल की सरकार का। सरकार अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती है तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है दोबारा आपको पलट करके। गांव तक विकास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए नक्सली उसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए मुठभेड़ हो रहा है। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल भी गरमाया हुआ है, मौसम भी गरमाया हुआ है। वही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने तेज कर दी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा और गृह मंत्री भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। चरणदास नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान यहां पर आया। उन्होंने बोला कि भूपेश बघेल के हाथ में डंडा लाठी पकड़ा दो ताकि वो प्रधानमंत्री का सर फोड़ सकें। इस बयान को किस तरह से लेते हैं? दुर्भाग्यजनक है वो ऐसे नेता हैं जिनकी छवि अलग टाइप की थी, लेकिन उनकी असलियत सामने आ गई है। और बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये निंदा तो ठीक है, कर ही रहे हैं, वो करेंगे तो पर्याप्त उनको जवाब भी इस विषय पर मिलेगा। उनको इस तरीके से आगे नहीं कहना चाहिए। अगर इस तरह मंत्री के संदर्भ में ऐसा कहना, जब जब कहा गया कि गोली मार देंगे, काट देंगे, सिर फोड़ देंगे, तब तक उनकी छवि निखरी है और प्रखरता के साथ वो आगे बढ़े हैं। अगर और किसी, जैसे आपके द्वारा और किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा उनके शीर्ष नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी होती तो निश्चित रूप से एक आक्रोश नजर आता, एफआईआर भी दर्ज होती, इसके पहले भी देखा गया। क्या आप लोगों के इस मामले में एफआईआर दर्ज या कोई एक्शन, विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी? देखते हैं, एक आध दिन का विषय है, संगठन का क्या उसमें रुख है और कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तो पता चलेगा क्या होता है। आज दीपक बैज ने भी एक बयान दिया है कि आप लोग कर्ज ले रहे हैं, पिछली सरकार पर आरोप लगाते हैं। आप लोगों ने भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। कर्ज लेने वाली सरकारों के हर व्यक्ति को कर्ज में डुबो रहे हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या कहना? नहीं भैया, किस तरह का खर्च है उसमें, ये समझना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में किसी गांव के चौराहे पर खड़े होकर आप चारों तरफ घूम जाएंगे ना, एक निर्माण कार्य नहीं देखता है पिछली 5 साल की सरकार का। वो कहाँ है भाई, कैसे नहीं हुआ? कर्ज लेकर के सरकार कर क्या रही है, मसला इस बात का है। विभिन्न योजनाओं के नाम से अगर पैसे हड़प के जा रहे हैं तो वो बात गलत हो जाती है। सरकार अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती है तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है दोबारा आपको पलट करके। एक बार अगर आप माने जो कर्ज है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं तो आपको वापस मिलता है, वो लगभग 4 गुना 6 गुना होकर के वापस मिलता है। तो सरकार ने वर्तमान में जो कर्ज लिया है वो तो पिछली सरकार के विषयों की भरपाई के लिए लिया है। आगामी समय में ये नहीं होगा और 5 सालों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है कि हम 10,000 करोड़ से अधिक की रेवेन्यू बढ़ाएंगे। इसमें वित्त मंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष का एक दिन पहले एक और भी बयान आया था कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है। इसको किस तरह से लेते हैं? वास्तविकता उनके मन में है, वो स्पष्टता है, इसी बात का रोष उनके मन में है। मुझे लगता है बौखलाहट है जिसके लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो समझना चाहिए उनको। बीजापुर में आप लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये एक तरह आप लोग एक्शन ले रहे हैं, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, ये सही बात है। वहीं दूसरी ओर विरोधी जो हैं, कांग्रेस के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो आप लोग बार बार ये आरोप लगाते कि नक्सलियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप लोग ये बोलते थे कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब उनका ये आरोप है सीधा सीधा कि आपकी सरकार आने के बाद नक्सलियों की घटनाएं बढ़ गई हैं, नक्सली निरंकुश हो गए हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, क्या? 247 ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें थीं जो नहीं बन रही थी, पहले रुकी हुई थी। 100 से अधिक पुल पुलिया थे जो नहीं बन रहे थे, रुके हुए थे, अभी उनको बनाया जा रहा है। गांव तक विकास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए नक्सली उसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए मुठभेड़ हो रहा है।
अब जब कुछ किया ही नहीं जाए किसी सरकार के द्वारा तो फिर मुठभेड़ नहीं होता है। मसला ये है कि अभी सरकार के बिल्कुल दो स्पष्ट बिंदु हैं। पहला, जब चाहे हम भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है, और दूसरा ये प्रतिबद्धता है सरकार की कि गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। अब इसके मार्ग में जो भी हो, शांति या शांति से कोई वार्ता हो या सख्ती हो, जो भी करना पड़े वो आवश्यक है। बीजापुर में जो हुआ है गंगालूर क्षेत्र में, वो 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, कुछ और भी हताहत हुए होंगे ज़रूर। सुकमा में एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। बीजापुर में 3 दिन पहले और भी 6 नक्सलियों का शव बरामद हुआ था। ये जो कुछ भी है सब कुछ दुखद है, सब कुछ दुखद है। आवश्यक है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और समाज को के विकास को रोका गया है उसके लिए ये सब इसलिए किया जा रहा है, परंतु वार्ता का जो मार्ग है वो ज़्यादा अच्छा है, उस पर अमल होना चाहिए। इसी पे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ अब मुठभेड़ भी हो रही है, नक्सली भी मारे जा रहे हैं। उनकी ओर से एक पत्र आता है जिसमें बोले कि ये सब बंद होगा तब हम वार्ता के लिए तैयार करेंगे। तो ऐसा लगता नहीं कि इस स्थिति में वार्ता हो सकती है नक्सलियों से? देखिए, सरकार की तरफ से वार्ता बहुत स्पष्टता के साथ कही गई है, और हर किसी फोरम पर, किसी मीडियम से, सबके लिए सरकार तैयार है। अब उनको ये कहना कि सबको पहले छुट्टी कर दो और फिर सबको अंदर, अभी 6 महीने बाद कुछ ऐसे, मतलब आपको नहीं करना है, ऐसा है मामला। तो भाई जो आवश्यक है वो किया जाएगा। तो कैसे कर सकते? बात करना हो तो किया जाए। आपको तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, आप ये करो वो करो करके, जो स्थितियां हैं उसमें बात की जाए। बात करने से हल निकल सकता है। जब नॉर्थ ईस्ट में हल निकल सकता है, कश्मीर में हल निकल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन चर्चा के लिए तैयार होंगे तब। चलिए, ये थे विजय शर्मा जी, और इनका कहना है कि नक्सलियों से जो बातचीत करके इस पूरी समस्या का हल निकालने की बात पर अभी भी अमल है, मगर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन जो है लगातार जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह के कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के बयान आ रहे हैं, उससे ये तय है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति का एहसास है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।